अगर आपके पास इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं। हम लोग को काम दो स्तर पर करना चाहिए, एक खुद के लिए और दूसरा समाज के लिए। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ बिहेविंग yourself with somebody else, that will matter, and that you have to focus while learning a spoken classes. पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बहुत सारे जगह पे आप लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाने वाले डिफरेंट मिलेंगे। आपको कैसे सिखाया जाता है, अगर चीज़ों को अच्छे से सिखाया जाए तो जरूर मैटर नहीं करता है कि कौन स्टूडेंट वीक है या कौन स्टूडेंट स्ट्रांग है। मैटर ये करता है कि अगर हम सिखाते हैं और अच्छे सिखाने वाले हो, लाइक ज्वेलरी अच्छे बनाने वाले हैं, तो वो अच्छा लगेगा, आपको सीख के अच्छा लगेगा, आप जब बोलेंगे तब भी अच्छा लगेगा, है ना। तो मेन मकसद हम लोग फ्री करा रहे हैं, लिखते हैं फ्री स्पोकन क्लास। तो फ्री स्पोकन क्लास का मतलब क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए फ्री है, बट एक अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में क्या आता है, लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है ना। लाइफ में बहुत सारा काम हम करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि आपको एक मौका दिया गया, जो मौका को आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो आपका लाइफ में एक माइलस्टोन ऐड हो जाता है ना। वो माइलस्टोन को हम अगर ऐड करते रहे तो लाइफ में वो माइलस्टोन ऐड कर करके एक बल्क ऑफ माइलस्टोन बन जाता है, जो आपको लाइफ को सक्सीड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेन मकसद हम लोग का यही है कि हम लोग स्पोकन फ्री पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए फ्री है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए हमको जानने का, हमारे टीचर्स को जानने का। हम लोग बोले ना कि हम लोग ऐसा नहीं है, ज्वेलरी बनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो अच्छा बनाते हैं उनका कॉस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग का काम यही है इस अद्विक क्लासेस में कि लोग अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाकर एक जगह आप लोगों के लिए एक स्टेज देना, जहाँ से आप लाइफ को प्रोसीड करके सक्सीड की ओर बढ़ो, है ना। तो लाइफ में प्रोसीड करके सक्सीड कैसे करेंगे? जब आप आके यहाँ पे देखेंगे कि लोग हैं कैसे। आपके पास 5 ऑप्शन, आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में कितने चीज़ आप खरीदने के लिए जाते हैं तो बस उठा के चले आते हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी मान के चलो आप बुक खरीदते, तो बुक में कितने सारे पब्लिशर का बुक है, प्रकाशन। पब्लिशर का मतलब क्या होता है? प्रकाशन। तो बहुत सारे पब्लिशर का बुक है, बट कुछ पब्लिशर्स जो हैं वो अच्छे हैं, है ना, जिनका ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, तो वो उनका लिखने का तरीका, उनका बुक पब्लिश करने का जो प्रोसेस है वो अच्छा है। तो हम लोग वही करते हैं कि हम लोग जो पढ़ाने में जो प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं, और प्रोसेस में क्या क्या आता है? प्रोसेस में बहुत सारा चीज़ आता है। टीचर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, हमारे पास क्या क्या व्यवस्था है, क्या बच्चे हैं तो उनके लिए जो प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए वो है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना, पढ़ाने से सिर्फ पढ़ा रहे हैं ये नहीं होता है। ज्वेलरी बनाया तो सिर्फ ज्वेलरी बनाने से होता है, या दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, है ना। उसका कितना ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कि कितना मजबूत है वो, कितना ज़्यादा दिन तक चलता है, कितना उसका प्यूरिफिकेशंस है। बोलते हैं ना 22 कैरेट्स, 18 कैरेट्स, 24 कैरेट्स, तो उसका प्यूरिफिकेशन क्या है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो उसका प्यूरिफिकेशंस क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं या नहीं, हमारे टीचर्स जो देते हैं वो बाकी में देते हैं जो एक स्टैंडर्ड को मीट करता है, ना कि कोई भी स्टैंडर्ड, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ वी गो देयर we can achieve and we can solve the problem whatever limit is required to qualify that exam. That is important, you have to understand. So we are basically here to bring you a better combination to succeed in your life. That is the basic agenda of Advik classes, and we are giving you free spoken class. That means that
however I am speaking today, some of you or few of you can be the one who can talk to me like any language, whether it is a English, whether it is a Hindi, it can be Sanskrit, whatever. We have several teachers who will be teaching you to succeed in your life. But to succeed, you, myself and your family, all together, if we brings together and work for a common goal, we will definitely achieve this. So to give you a free spoken class, just to insist you that how we can speak in English, and the form of free speaking means you can speak freely, not paid only. So it is a language of communication. What is English? अभी इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या है, बोलने का भाषा है। अभी ग्रामर में जो पढ़ते हैं और बोलने का है, तो थोड़ा सा तो लिंकिंग है कि हम ग्रामर जानेंगे तभी इंग्लिश। अभी वर्ड पता ही नहीं है कि हमें बोतल है, अभी हमें माइक है, पेन है, तो सिर्फ हम कलम जानते हैं बट पेन नहीं जानते हैं, तो वर्ड पावर होना भी ज़रूरी है। तो बेसिक्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश क्या क्या चाहिए, वो सारा हम इस प्रोसेस के दौरान वो एलिमेंट्स को कवर करते हैं, और हमारे सर जो है उसी पे एम्फेसाइज करते हैं कि स्पीकिंग हम बात जब करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, और जब वो छोटे छोटे हमारे एलिमेंट्स को जोड़ के भी, जब लैंग्वेज के जितने सारे एलिमेंट्स मैंडेटरी एलिमेंट है बात करने के लिए, वो जब हम साथ में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम बात करने लग जाते हैं, स्पीक करते हैं, हम बोलते हैं। और जब वो बोलने लगते हैं तो वही इंग्लिश को क्या बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश। बेसिक मीनिंग अगर आपके पास हो, अगर आपका बेसिक का स्ट्रक्चर हो, दैट मीन्स आपको नॉर्मल ट्रांसलेशन बनाने आता हो, आपको बुक रीडिंग फ्लुएंटली हो, तो 3 महीना 3 मंथ इनफ है इंग्लिश को ग्रैब करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन यदि आपका बेसिक कमज़ोर है तो आपको कुछ ज़्यादा दिन लग सकता है। आप लोग सोचेंगे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। अगर प्राइवेट इंटरव्यू हो या गवर्नमेंट इंटरव्यू हो, अधिकतर आजकल जो इंटरव्यू वगैरह हो रहा है वो आपको इंग्लिश में हो रहा है। अगर आपके पास इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं, BPO वगैरह जिसको हम लोग करते हैं, तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट बहुत से कंपनी है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। आप MR वगैरह का जॉब आसानी से कर सकते हैं। तो इंग्लिश हर किसी के लिए ज़रूरी है। हमारे गांव एरिया में दरअसल इंग्लिश के क्लास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इच्छा तो रहता है कि हम इंग्लिश को सीखें, इंग्लिश को जानें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम जब दूसरे को बोलते हुए सुनते हैं तो एक अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी इंग्लिश को बोलें। लेकिन अभाव के कारण हम लोग उन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। हम लोग जो काम करते हैं तो हम लोग को काम 2 स्तर पर करना चाहिए। एक तो खुद के लिए, एक समाज के लिए काम करिए। जैसे आपके पास पैसा है तो पैसा से मदद कीजिए, आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज कीजिए। सोचिएगा कि हम छोटा सा काम करेंगे तो उससे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग ना एक समाज में इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक नॉर्मल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटी सी चंद सेकंड का। एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक लेकर के निकलता है, रास्ते पर जा रहा है, उसके ट्रक के सामने बिल्ली आ जाती है और बिल्ली दबकर मर जाती है। अब यहाँ पे एक मौत हो रहा है, बिल्ली के भी छोटे छोटे बच्चे थे और बिल्ली के मर जाने के कारण उन बच्चों का तड़प तड़प करके मौत हो जाता है। यहाँ पर मौत हो रहा है। एक वहीं पे चूहों के बगल में परिवार था। अब अगर बिल्ली बच जाती तो शाम तक उन चूहों का परिवार खत्म हो जाता। तो बिल्ली के मरने से इसके बच्चे मरते हैं, लेकिन वहीं पर एक चूहों का परिवार बच जाता है। थोड़ी दूर ट्रक आगे और चलता है, एक पेट्रोल पंप है, वहां पर वो तेल भराता है जिससे पैसा आता है और हमारे देश की इकोनॉमी में फायदा होता है। उसका दूर जब आगे और ट्रक जाता है तो एक ढाबा है, वो ढाबा का मालिक पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि उसके यहाँ कोई ट्रक वाले नहीं रुक रहे थे, कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे। जब वहां पे ट्रक रुका
तो उसको कुछ बेनिफिट होगा और उसके मालिक को दुकान को आगे चलाने के लिए एक प्रोत्साहन मिला। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल दिए, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो हम लोग दे सकते हैं। और हम लोग को मान करके काम करना चाहिए कि जिस काम को हम कर रहे हैं उससे अगला को बेनिफिट हो, और अगर बेनिफिट नहीं हो तो कम से कम अगला को नुकसान भी नहीं हो। और हम लोग को काम दो स्तर पर करना चाहिए, एक खुद के लिए और दूसरा समाज के लिए, तभी हमारा समाज आगे डेवलप होगा, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। स्पोकन क्लास में क्यों इसको लाया गया है ना, क्योंकि सर अभी बोले कि टाइम भी होता है, बहुत कीमती होता है, और कीमती समय में कोई भी चीज़ फ्री में देना बेवकूफ़ी वाला काम है ना। कोई बाहर में कोई भी सुन रहा होगा तो क्या बोल रहा होगा, या तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होगा या तो पागल होगा। ये लोग फ्री में लाने का बहुत सा मकसद रहा हम लोग का। कहा जाता है कि अगर बच्चे के अंदर, ठीक है, किसी बच्चे, कोई भी बच्चा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप चाहे किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में जाइए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। नॉर्मल बातचीत भी देखते हैं तो बात नहीं करने आता है बच्चा को। तो हम लोग का मकसद ये है कि बातचीत करने के सिखाने का, कि इंग्लिश हम, भैया हिंदी नहीं आ रहा तो इंग्लिश कैसे सिखा देंगे। तो हम डे 1 पहले दिन आए तो हम बात किए थे हिंदी पहले। अगर आपके अंदर हिंदी लैंग्वेज नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज भी भूल जाइए आप। अरे आपके अंदर वाक शक्ति नहीं है तो इंग्लिश कहाँ से सीखिएगा, कहाँ से लर्न कीजिएगा। आपके अंदर शब्द तो चाहिए ना, चाहे हिंदी चाहिए चाहे इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश तो है ही नहीं आपके पास, तो हिंदी कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए। हिंदी भी नहीं है, अगर आता तो फिर इस तरह का मतलब बिहेवियर क्यों करते। और कहा भी जाता है कि आपको अगर सक्सेस करना है अपने लाइफ में, डिसिप्लिन होना चाहिए। हो सकता है मतलब बोलते हैं तुक्का ना, कोई कोई ऐसे समाज में निकल जाता है मतलब उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, फिर भी मतलब अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, तो सब उसके जैसा नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं गॉड गिफ्टेड माइंड। सब उसके जैसे बच्चों का दिमाग नहीं होता है, तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल सही रहेगा तो अपने आप डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। तो हमने मार्केट में देखा कि कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है बच्चों में। अब बच्चा पढ़ रहा है ना, घर पे क्या दिखेगा, आपका डिसिप्लिन, बिहेवियर, आपका मैनर्स कैसा है। वहां तो बच्चा का कोई भी देखेगा, कोई बाहर का भी गार्जियन आएगा, पेरेंट्स आएगा तो बोले कहाँ जाते हो बाबू, हो सकता है मेरे ही क्लास में आते होंगे, मेरे ही कोचिंग में आते होंगे। बोलेंगे आदमी क्लासेस कोचिंग वहीं पे जाता है बच्चा, स्कूल का नाम नहीं लेता। आज ऐसा ट्रेंड चल गया है कि कोई भी स्कूल का नाम नहीं लेता है, कोचिंग का ही नाम लेता है। तो किसका मतलब मार्केट में फेस खराब होगा, कोचिंग वाला खराब होगा। तो इसके वजह से सोचे चलिए भाई इससे अपना बच्चा भी सीख लेगा, और जो मार्केट में है कहीं ना कहीं अभी बैठा हुआ है, 10th का एग्जाम देकर बैठा हुआ, 12th का एग्जाम देकर बैठा है ना, तो मेरी वजह से अगर कुछ सीखता है तो क्या दिक्कत है। हो सकता है आज हम ये चीज ला रहे हैं, आप लोग भी फिर फ्यूचर में लाइए, अपने जो भी अगल बगल उन लोग को बताइए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए, है ना। तो इसलिए हम लोग लाए, हो सकता है हम लोग से कोई इंस्पायर हो कि अगर इन लोग कर सकते हैं समाज के लिए तो हम लोग भी कुछ करना चाहिए। तो इसमें पर्सनल मतलब एजेंडा कुछ नहीं, पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ के इन्वायरमेंट को देखा गया, इसके वजह से इसको लॉन्च किया गया, इस बैच को, और इसमें कोई पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं था। जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है, यहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग सभी लोग फार्मर के बेटे हैं, सभी लोग किसान के बेटे हैं, और कहीं ना कहीं हर समय तो पैसा रहता नहीं है। यही अगर बाहर में स्पोकन क्लास सीखने जाइएगा तो मिनिमम 1999 रुपये लगेगा, मात्र 1999, ठीक है, 3000, 4000, 5000, मिनिमम 1999 लगता है कहीं भी जाइएगा तो 3 मंथ।